कैसे बता पाएगी एक छोटी सी कहानी, वो सरहद पर देते हैं कितनी कुर्बानी। एक सैनिक का जीवन जीना आसान नहीं होता, वो कुर्बान कर देते हैं देश की हिफाजत में अपनी जवानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जितेश और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी मिस्टर जयपुरवाला में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और आप सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें राजस्थान के प्रत्येक जिले से वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट अजमेर राजस्थान 2021। दोस्तों, जो आर्मी की रैली होगी वो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर होने वाली है। तो अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लेते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 14 मई 2021 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। एंड जो इसकी रैली होने वाली है वो 11 जुलाई से 2 अगस्त 2021 तक इसकी रैली होगी। रैली का मतलब होता है दोस्तों, जो आर्मी के अंदर जो दौड़ होती है, जो फिजिकल टेस्ट होता है, उसे रैली कहा जाता है, जो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर होगी। और जो इसकी एग्जाम है दोस्तों, अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है एग्जाम से रिलेटेड। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन फी देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको एक बहुत जरूरी चीज बता दूं दोस्तों, में आर्मी के जितने भी फॉर्म होते हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी कैटेगरी कोई फीस नहीं ली जाती, इनके फॉर्म फ्री भरे जाते हैं। बस जो ई मित्र वाले या साइबर कैफे वाले हैं वो उनका फॉर्म भरने का चार्ज ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता रखी गई, क्या आयु होनी चाहिए। तो जो सबसे पहले हमारे सामने वैकेंसी वो है सैनिक सामान्य ड्यूटी, सोल्जर जनरल ड्यूटी। तो दोस्तों, जो इसकी आयु है, यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी आयु होनी चाहिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एंड जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपका वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस हाइट के लिए कितना वजन होना चाहिए। और इसके बाद है चेस्ट। तो चेस्ट आपका 70 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। मतलब टोटल आपका जो चेस्ट होना चाहिए फुलाव के बाद वो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब शैक्षिक योग्यता, आपके पास इस वैकेंसी के लिए 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए और कुल मिलाकर आपके पास 45% मार्क्स होना जरूरी है 10वीं में, और प्रत्येक विषय में कम से कम आपके पास 33% मार्क्स होना जरूरी है दोस्तों। और यदि आपके पास ग्रेड प्रणाली है तो प्रत्येक विषय में आपके पास डी ग्रेड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और कुल मिलाकर आपके पास C2 ग्रेड होना चाहिए जो 45% मार्क्स को दिखाता है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं हम सैनिक टेक्निकल। इसके लिए आपकी जो योग्यता होनी चाहिए 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं जो आपका चेस्ट है वो 70 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर अधिक और फूलना चाहिए। अब इस वैकेंसी के लिए जो आपकी योग्यता है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में कम से कम आपके पास 40% मार्क्स होना जरूरी है और ऑल ओवर आपके पास 12th क्लास के अंदर आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए। यदि आपके पास 50% है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सैनिक ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए, और इसके लिए आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपका वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। और आपका जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए दोस्तों। योग्यता आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और प्रत्येक विषय में कम से कम आपके पास 33% मार्क्स होना जरूरी है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए। और 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज हो, यदि आपकी 33% भी है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सैनिक ट्रेड्समैन। इसमें आपकी आयु है 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए और 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर और अधिक फूलना चाहिए दोस्तों। योग्यता आपकी इसके अंदर चाहिए 8वीं पास
और प्रत्येक विषय में कम से कम आपके 33% मार्क्स होना जरूरी है और ऑल ओवर परसेंट इसमें नहीं दी हुई। यदि आपकी 33% भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी वो देख लेते हैं, सैनिक कलर स्टोर कीपर तकनीकी। तो इस वैकेंसी के लिए योग्यता के अंदर सबसे पहले आयु, तो इस वैकेंसी के लिए आपकी आयु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, इसके अंदर 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद आपका चेस्ट होना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए 12th पास। यदि आपके पास आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास जो टोटल परसेंट होनी चाहिए 60% मार्क्स होना चाहिए 12th के अंदर और प्रत्येक विषय में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है दोस्तों। यदि आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी वो है सैनिक तकनीकी NA, NMC, NA पशु चिकित्सक। आप इस वैकेंसी के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक। यदि आपकी ये आयु है 17.5 से 23 वर्ष तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। आपका चेस्ट इसके वैकेंसी के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इस वैकेंसी की जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास साइंस बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए और साथ ही इंग्लिश। और प्रत्येक विषय में कम से कम आपके पास 40% मार्क्स होना जरूरी है और टोटल परसेंट होनी चाहिए आपके पास इस वैकेंसी के लिए 50% मार्क्स 12th के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों सिपाही फार्मा। यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी उम्र 19 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2002 तक होनी चाहिए और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन आपका आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। और आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए 77 और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर और अधिक होना चाहिए दोस्तों। अब हम इस वैकेंसी के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो देख लेते हैं दोस्तों। यदि आपने 12th कक्षा में 55% मार्क्स प्राप्त किए हैं और साथ ही आपने फार्मेसी में डिप्लोमा किया हुआ है जिसे हम डी फार्मा कहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने बी फार्मा किया हुआ है तो उसके अंदर आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। यदि आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वजन होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला कॉलम है इसके अंदर आपकी हाइट दी हुई है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है इसके अंदर आपकी दी हुई है कि आपका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए दोस्तों सभी उम्र के लोगों के लिए। तो यदि आपकी हाइट 164 सेंटीमीटर तो आपका वजन 48.4 kg होना चाहिए और आपका वजन आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 52 kg होना चाहिए। अब देखते हैं आपकी उम्र यदि 17 वर्ष से 20 वर्ष के बीच है तो आपका वजन जो इस कॉलम के अंदर जो केजी के अंदर जो वजन दिया गया है वो आपका हाइट के अकॉर्डिंग इतना वजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट है यदि आपकी उम्र 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है तो आपके जो वजन होना चाहिए, जो इस कॉलम के अंदर जो वजन दिया गया है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग इतना वजन होना चाहिए, लेकिन मिनिमम वजन आपका ये कॉलम वाला होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं विशेष शारीरिक मापदंड। तो अधिकृत आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं उनको छूट मिलने वाली है। उनकी जो हाइट है यहाँ पर 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और चेस्ट उनका 77 सेंटीमीटर है। उनको फुलाव की कोई जरूरत नहीं है, केवल 77 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए दोस्तों। और जो उनका वजन होना चाहिए वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं शारीरिक मापदंड में छूट कि जो लोग जिन लोगों को शारीरिक मापदंड में छूट मिलती है वो कौन होते हैं और उनको कितनी छूट मिलने वाली है। तो सन ऑफ सर्विसमैन मतलब जिसके पिताजी सर्विसमैन में आर्मी के अंदर है या जिसके पिताजी पहले आर्मी के अंदर रह चुके हैं या फिर विधवा का कोई पुत्र है या फिर जिसके पति आर्मी के अंदर युद्ध के अंदर मारे गए हो तो उनका कोई पुत्र है तो उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो हाइट के अंदर उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और वजन में उनको 2 kg की छूट मिलेगी दोस्तों। और नेक्स्ट है गोद लिया हो पुत्र घर जमाए जो कि युद्ध में मर्द सैनिक की विधवा का हो, यदि उसका कोई पुत्र न हो, साथ ही सैनिक सेवावर्त सैनिक हो, भूतपूर्व सैनिक जो कि लीगल रूप से गोद लिया हुआ हो तो उसको यहाँ पर हाइट के अंदर छूट मिलने वाली है, 2 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है दोस्तों। और जो चेस्ट के अंदर है यहाँ पर चेस्ट के अंदर भी 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी उनको और वजन के अंदर यहाँ पर 2 kg की छूट मिलने वाली है। और यदि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है मतलब
स्टेट लेवल खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हुआ है, नेशनल लेवल खेला हुआ है तो उनको भी छूट मिलने वाली है। हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है और वजन में 5 किलो की छूट मिलने वाली है दोस्तों। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों शारीरिक मापदंड, जो आपकी रैली के अंदर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका जो होगा पुलअप्स होगा, बीम, ठीक है, बीम पुलअप्स। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा एंड उसके बाद होगा जिग जैग मोशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 समूह बनाए गए दोस्तों। फर्स्ट समूह, यदि आपने दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर ली तो आप फर्स्ट समूह में आओगे और आपको उसके 60 अंक मिलेंगे। और प्लस आपने 10 कंप्लीट किए तो आपको उसके 40 अंक मिलने वाले हैं। और यदि आप सेकंड समूह में आते हो, मतलब यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में आप दौड़ कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पर 48 अंक मिलने वाले हैं। और 9 पुलअप्स के 33 अंक मिलेंगे, 8 पुलअप्स के 27 अंक मिलेंगे और 7 पुलअप्स के 21 अंक मिलेंगे और 6 पुलअप्स के यहाँ पर 16 अंक आपको मिलेंगे। और जो 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा वो सभी को पास करना जरूरी है दोस्तों। यदि आपने ये पास नहीं किया तो आप वैकेंसी से निकाल दिए जाओगे। इसके बाद जिग जैग मोशन है, ये भी पास करना जरूरी है। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको केवल फिजिकल टेस्ट देना होगा, तो कौन कौन से हो, सैनिक टेक्नीशियन हो गए, सैनिक एनए हो गया एंड सैनिक एनए वेटनरी हो गया, सैनिक क्लर्क हो गए, सैनिक क्लर्क स्टोर कीपर तकनीकी हो गया एंड सिपाही फार्मा हो गया। इनको केवल फिजिकल टेस्ट देना होगा, इनकी दौड़ वगैरह नहीं होगी दोस्तों। अब इसके बाद देख लेते हैं हम दोस्तों, जब आपका रैली होगा उससे पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले जब आपका रैली पर जाना होगा उससे पहले आपको आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा और वो प्रवेश पत्र आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का रंगीन प्रिंट आउट लेना है दोस्तों, जिसके अंदर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियरली दिखे। ऐसा ना हो कि आपका किसी को सामने वाले को आपका नाम ही समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो। और आपकी जो फोटोग्राफ है, आपके पास 20 रंगीन फोटोग्राफ होने चाहिए पासपोर्ट साइज की और 3 महीने से ज्यादा पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं होनी चाहिए और फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई फोटोशॉप वगैरह नहीं किया होना चाहिए, साधारण फोटो। और आपका शिक्षा प्रमाण पत्र, आपकी जो मार्कशीट होती है वो आपकी स्कूल, कॉलेज या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए। और आपके पास प्रोविजनल या ऑनलाइन शैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो जिस विद्यालय से आपने पास किया है उस स्कूल की उसमें मोहर लगी होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आपने ओपन से पास किया है तो आपके बीओ या डीओ द्वारा उस पर प्रमाणित किया होना चाहिए दोस्तों। निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिए और उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र भी आपका तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होना चाहिए, जिसपे आपकी रंगीन फोटो होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद है धर्म प्रमाण पत्र दोस्तों। धर्म प्रमाण पत्र ये भी तहसीलदार या एसडीएम द्वारा जारी होना चाहिए। ये जब इसकी जरूरत तब होती है जब आपका जाति प्रमाण पत्र में आपका धर्म अंकित ना हो, तो धर्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब इसके बाद है दोस्तों स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी कॉलेज, आपका स्कूल प्रिंसिपल, हेडमास्टर द्वारा जारी किया होता है, तो आपके स्कूल या कॉलेज से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, ये 6 महीने के भीतर आपके सरपंच या नगर निगम के द्वारा आपकी फोटो लगाकर वहां से जारी करवाना होगा आपको, सरपंच से या फिर नगर निगम वालों से। इसके बाद है अविवाहित प्रमाण पत्र। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम अभ्यर्थी के लिए कम से कम 6 महीनों के भीतर सरपंच या नगर निगम द्वारा अविवाहित प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा दोस्तों। इसके बाद संबंध प्रमाण पत्र, यदि आप सर्विसमैन के बेटे हो या एक सर्विसमैन के बेटे हो या विधवा के बेटे हो तो आपको जो आपका संबंध है कि मैं उनका बेटा हूं, तो आपको जो संबंधित दस्तावेज आपको उपलब्ध करवाना होगा, तभी आपको छूट मिलेगी। और यदि आप एनसीसी के विद्यार्थी हैं तो आपको एनसीसी का प्रमाण पत्र आपको वहां पर लेके जाना होगा, तभी आपको छूट मिलेगी दोस्तों। और खेल प्रमाण पत्र, यदि आपने स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल खेला हुआ है तो आपको वहां का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों शपथ पत्र। जब आप रैली पर जाओगे तो आपको वहां पर एक 10 रुपए का स्टाम्प पेपर होता है दोस्तों, वो आपको लेकर जाना होगा। वो आपको नोटरी के पास मिल जाएगा। जैसे आप नोटरी के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि मुझे आर्मी के अंदर रैली के अंदर जाना है, तो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। और उसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, पुलिस स्टेशन, आपका पूरा एड्रेस वगैरह सब उसके अंदर वो लिखा होगा दोस्तों। और ये आप उसका ये प्रारूप देख सकते हैं, इस प्रकार उसमें होगा। तो सबसे इसके अंदर एक कोने के अंदर आपकी फोटो लगी होगी और इसके अंदर जो डिटेल लिखी हुई है वो आप हिंदी में बनवा सकते हो, आप ये इंग्लिश में बनवा सकते हो। उसके अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल होगी, आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, सब कुछ उसके के अंदर लिखा होगा दोस्तों। तो आप ये नोटरी के पास जाकर आप इसको बनवा लीजिए। यदि आप ये लेके नहीं जाएंगे तो आपको वहां पर रैली के अंदर एंट्री नहीं होगी दोस्तों, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा।
देखो दोस्तों, ये हमारा नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इसकी और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहो तो आप वहां से ले सकते हो। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, घर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।